पाकिस्तानियों का तुक्का लगा है, फिर भी ये लोग नाच ऐसे रहे जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हो। भाई दुनिया तो ये कह रही है हमारे बारे में, हालांकि हमने इतनी मुश्किलों के बाद एक T20 मैच जीता। असल रीजन क्या है, ये तुक्के वाले कौन है भाई? ये जो तुक्के वाली बात है ना पाकिस्तान की जीत पर, और खामखा जो पाकिस्तानी अवाम है भी खुश हो रही है। पाकिस्तानी जो खुश है ना वो किसी वजह से खुश है, उनका खुश होना बनता भी है, लेकिन जो तुक्का लगा है ना, जो खामखा की हाइप बना दी गई है सिर्फ एक जीत को, ये बात भी सच है। ये दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी अवाम ने इतना हवा बनाया वो किस लिए बनाया है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हवा टूटा है, जो जहनों में बैठा दिया गया था ना कि बस जो कुछ प्लेयर्स हैं बस वही हैं, उनके अलावा तो पीछे अंधेरा है, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, कोई पीछे यंगस्टर्स के पास टैलेंट नहीं है, कोई बैटिंग शैटिंग नहीं है, बस जो ये है वही है। वो जो एक बहुत बड़ा हवा था ना और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो चीज खत्म हुई है कि वो सारे मेन प्लेयर्स को निकाल के भी एक नए यंग लड़के भी आकर मैच जितवा सकते हैं और एक ऐसा मैच जितवा सकते हैं जो काफी मुश्किल हो, तो वो बड़े प्लेयर्स के बगैर भी हम जीत सकते हैं। ये चीज हमें समझ आई है, वरना पहले तो हर बंदा वापसी कर लेता था। अभी जैसे शादाब खान पे तनकीद हुई है ना, अभी तो चलो सिर्फ उस पे हुई है, पहले तो हर दफा ऐसे होता था। इफ्तिखार भाई कितनी दफा बाहर जाते थे बगैर परफॉर्मेंस के वापस आ जाते थे। हमारे प्लेयर्स यही करते हैं ना, 3 महीने पहले उनको धक्के मार के निकाला जाता था, 3 महीनों के बाद वो जिम में एक वीडियो लगा देते थे 2-3 डंबल उठाते हुए, ऊपर लिख देते थे रेडी फॉर कम बैक, जैसे अपने चाचा की टीम हो, और कम बैक भी हो जाता था इनका। अभी जो कम बैक बोलते हैं ना, उनको बोलो तुम्हारा कम बैक सीधा कब्रिस्तान में होगा, अब इधर नहीं होगा। बगैर परफॉर्मेंस के आ जाते थे, वही चिढ़ थी पाकिस्तानी कौम को भी यार, बाप दादा की टीम बना के चल रहे थे सारे के सारे, वो चीज टूटी है। लेकिन एक बार याद रखना, इफ्ती मेनिया को अभी भी उम्मीदें होंगी, वो अभी भी कह रहा होगा हमारा ये तो ओपनर ने मैच जितवाया ना, इसका मतलब तो ये कि इनका मिडिल ऑर्डर तो फिर भी कमजोर है, वो अब्दुल समद रिपाना खाना तो चले नहीं, इसका मतलब मैं मिडिल ऑर्डर में अभी भी आ सकते हैं, रेडी फॉर कम बैक। वो 2-4 जिम की वीडियो और लगाएगा भी। इन नए लड़कों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हाईएस्ट पावर प्ले का स्कोर 10 ओवर में 124 रन हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से, फिर पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी जो उसने लगाई है, कुछ लोगों को तो अभी यकीन भी नहीं आ रहा होगा। रिजवान भाई तो इसके बारे में सोच के अभी भी हैरान हो रहे होंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता है कैसा होता है, मैंने देखा भी नहीं है मैच, मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हसन नवाज ने टुल्ले मारे हैं, तुक्का एक आध मैच में लग जाता है। और वो दूसरा वो हारिस, वो तो बदतमीजी से खेला है। वो जो खेल जेमिसन है आप खुद देखो, बिजली के खम्भे जितना लंबा है वो, और उस जेमिसन को इसने 2 छक्के कटे मारे, वो भी बदतमीजों की तरह। आप खुद सोच, अगर जेमिसन को गुस्सा आ जाता, वो हारिस के करीब आ जाता और इसके कान के नीचे एक बजा जाता, तो इसने तो कोई नूर की पहाड़ियों में मिलना था ना। पाकिस्तानी अवाम जो हवा में है ना, उसकी वजह यही है कि बड़े प्लेयर्स को निकाल के भी हम जीत सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, इतनी तेज और मॉडर्न क्रिकेट देखने के लिए हम पाकिस्तानी तरस गए थे। हमने पता नहीं कितने 100 साल हो गए ऐसी क्रिकेट जो इन्होंने मार धाड़ की है हारिस और हसन ने, हमने देखी ही नहीं थी कभी। हमने बड़े टारगेट कभी चेज भी किए तो वो प्यार आराम से किए। ऐसे जो ये ट्रेविस हेड वाला, वो अभिषेक शर्मा वाला, रोहित शर्मा वाला, वो जो माइंड सेट है, ये जो मार धाड़ वाला, ये हमने पहली दफा देखा है। जो दुनिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम खुश हुई है। अब ये तो थी वो खुशी वाली बात कि चलो अवाम खुश क्यों हुई है, लेकिन वो जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी खामखा हवा में उड़ रहे हैं, इनको इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए, वो बात भी सच है। वो भला क्यों? कि देखो कड़वा सच यही था कि न्यूजीलैंड की वो टीम भी छोटी थी, उसके बाद वो न्यूजीलैंड का ग्राउंड भी छोटा था। जो भी हो, छोटे ग्राउंड में इतना बड़ा टारगेट चेस करना आसान नहीं होता, बट फिर भी रियलिटी ये है, हमें यही मान के चलना है कि ग्राउंड भी छोटा था, उनकी टीम भी छोटी थी। क्योंकि अगर हम ये मान के चलेंगे ना कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, हम इसी पे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो यही चीजें हैं जिन्होंने हमें पहले भी मरवा रखा है। हम एक आध मैच जीत जाते थे, उसकी वजह से हम अगलों को बाप बना लेते थे और उसका नुकसान फिर अगले 3-4 साल 5 साल हम झेलते रहते थे। तो इसलिए हवा में वाकई नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सी टीम से जीत कर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आगे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पल्ले पड़ेंगी ना, वो फिर जलील कर देती हैं हमको। तो यही वजह है कि भाई एक आध मैच में बल्ला बिल्कुल चल जाता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ये सीरीज जीते फिर पता चले, और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, ऐसी क्रिकेट खेले। मॉडर्न डे क्रिकेट जो बाकी टीमें खेल रही है ना दुनिया की, वो कंसिस्टेंटली खेल रही है। ये पीसीबी ने अगले दिन बताया ना कि हमें प्रॉफिट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ा, तो भाई वो जो प्रॉफिट हुआ है ना, उससे फिर ये ना कर देना कि बड़े प्लेयर्स की और सैलरियां बढ़ा दो, ये ना करना खुदारा। उस पैसे को यूटिलाइज करना है सही से। तो पाकिस्तान के सारे शहरों और गाँव में कैंप्स लगाओ छोटे छोटे, जो नए लड़कों के लिए हो। पता है क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो पाकिस्तानी नए लड़के होते हैं ना बेचारे, वो इसीलिए भी मेहनत फिर नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि पाकिस्तानी टीम में तो वही लोग वापस आ जाते हैं घूम घुमा के, जिनको 6 महीने पहले धक्के मार के निकाला होता है। तो जब हमारी जगह ही नहीं बननी तो हम किस लिए फिर जान
मारे। वो जो प्रॉफिट पीसीबी को हुआ है उसको उल्टे हाथ से जेब में डालने की बजाय उसी से वो कैंप्स लगाएं। और गाँव में बड़ा टैलेंट होता है पाकिस्तान के, खास तौर पे जो गाँव है ना, वहाँ पे बहुत टैलेंट होता है लड़कों में, लेकिन उन बेचारों को आगे आने की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो वहाँ पे कैंप्स लगाने चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये कुछ टाइम इसमें लगेगा, लेकिन ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट का एक पूरा सिस्टम बन जाएगा ना कि हमें ऐसे लड़के चाहिए, जिस तरह की डिमांड है फेयरलेस है, तो फिर देखना ये छोटे छोटे गाँव से भी लड़के निकलेंगे, शहरों से लड़के निकलेंगे, उन कैंप्स में आएंगे और उनको फिर आगे अपॉर्चुनिटीज के जब पता होगा ना, जब आप ये सिस्टम बनाओगे कि 1-2 मैचेस में परफॉर्म करने वाला बंदा फिर 3-4 साल कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसको बताओगे, उसको पता होगा कि पीछे सेक है, उसको तपिश आएगी कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया, पीछे लड़के और बैठे हैं, मुझे धक्का मार के निकाल देंगे बाहर। जैसे इंडिया की टीम में वो भाई उनको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ता है, उनको पता होता है पीछे कंपटीशन ही इतना है। जब इतना हाई कंपटीशन होगा ना, फिर देखना तुम लोग, फिर बनेगा असल पाकिस्तान का सिस्टम और मॉडर्न डे क्रिकेट। तो फिलहाल वाकई ये बात सच है कि हमें एक मैच की वजह से हवा में नहीं उड़ना चाहिए। वो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हमने, एक बायलैटरल सीरीज का मैच जीते हैं, कोई वर्ल्ड कप हम नहीं जीते हैं, तो उसको सेलिब्रेट बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमने किया भी है। नए लड़कों को कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए, बट बिल्कुल हवाओं में उड़ने वाली बात भी ठीक नहीं है। पूरे सिस्टम के तहत पीसीबी को इन्वेस्ट करके नए लड़के लाने चाहिए, बस यही इसका हल है भाई। तब पाकिस्तान उस हिसाब में आ जाएगा जिस तरह पूरी दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।